पिज्जा का नाम सुन के हर किसी के मुंह में पानी आता है, लेकिन बनाना बहुत ही इजी होता है। लेकिन अवन की फैसिलिटी सबको बिल्कुल नहीं होती है, जैसे कि मुझे। मेरे पास अवन नहीं है, फिर भी आज मैं पिज्जा बनाऊंगी, वो भी बिल्कुल परफेक्ट। तो ये पनीर पिज्जा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही परफेक्ट है, वो भी फर्स्ट टाइम, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी पिज्जा घर पे बनाया नहीं है, तो सोचा कि आज मैं बनाती हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस यमी पिज्जा को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक पिज्ज़ा का बेस लिया है। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मैं ये पिज्ज़ा के बेस से बना रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ, वो भी रेडीमेड मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास होममेड बना हुआ पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो यूज़ कीजिए। मैंने जो पिज़्ज़ा सॉस यूज़ किया है रेडीमेड, वो भी बहुत अच्छे कंपनी का है, तो आप चाहते तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसे इस तरीके से मैं फैला लूँगी चारों तरफ। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस मैंने अच्छी तरीके से लगा लिया है। अब मैं यहाँ चीज़ ग्रेट करूँगी। वैसे तो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसका टेस्ट मैं कई बार टेस्ट कर चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन शायद ये पकने के बाद इसका टेस्ट अच्छा लगे, क्योंकि मैंने जो टेस्ट किया था वो यानी कि ऐसे ही स्लाइस को टेस्ट किया था बिना पकाए, तो वो अजीब सा था, कोई टेस्ट नहीं था। ये अपने चॉइस की बात होती है। अब मैं यहाँ वेजिस डाल रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ प्याज डाल रही हूँ। प्याज को मैंने क्यूब में कट कर लिया, वो मैं यहाँ डाल रही हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पिज़्ज़ा को कैसे मैं डेकोरेट करूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ अनियन को सब रख लिया है। फिर मैं यहाँ साइड में जो बीच बीच में गैप है उसमें कैप्सिकम को रख रही हूँ। वैसे तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। फर्स्ट टाइम कभी भी आप पिज्ज़ा बनाए तो आपके दिमाग में यही ख्याल आएगा पक्का कि कैसे डेकोरेट किया जाए पिज्ज़ा को। अब मैं यहाँ कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ। कैप्सिकम तो रख चुकी हूँ, टमाटर डाल रही हूँ चारों तरफ। फिर मैं यहाँ ऊपर पनीर क्यूब बीच में डाल रही हूँ और साइड्स में भी मैं डाल रही हूँ पनीर के क्यूब्स। और ऊपर से मैं यहाँ चीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे भाई को चीज़ बहुत पसंद है। अब यहाँ पे मैं ऑरिगेनो कट करके डाल रही हूँ। ऑरिगेनो का स्मेल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था पहले, लेकिन अब इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब से मैंने ये पिज़्ज़ा खाया तब से मुझे ऑरिगेनो मेरा फेवरेट हो गया है। मैं एक जगह पे ज़्यादा ऑरिगेनो डाल दी थी, क्योंकि पैकेट से डाल रही थी। फिर बाद में मेरे भाई ने सजेस्ट किया कि हाथों से स्प्रिंकल करके डालूं, तो मैंने ऐसे हाथों से डाली हूँ ऑरिगेनो। अब चिली फ्लेक्स तो मैं हाथों से नहीं डाल सकती, इसीलिए इसको पैकेट से डाल रही हूँ। इतना कुछ करने के बाद हमारा पिज्ज़ा बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए बहुत ही यमी लग रहा है दिखने में। अब सेम इसी टेक्निक से मैं दूसरे पिज्ज़ा बेस ले ली हूँ, उसको भी इसी तरह से डेकोरेट करूंगी और बनाऊंगी। लेकिन इस पिज्ज़ा बेस में मैं होल्स करना चाहती हूँ कि बाद में पता चले दोनों में से कौन से पिज्ज़ा सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ है और इन होल्स का कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं। तो मैंने सोचा इस वाले में इस तरीके से फोक से होल करके देखूं। तो यहाँ पे मैं फोक से होल जो है करके बिल्कुल हो चुका है। जो प्रोसेस मैंने पहले किया वही फिर से रिपीट करके मैं ये वाले पिज्ज़ा को भी बना रही हूँ।
यहाँ पे सारी वेजिस में डाल चुकी हूँ, साथ ही पनीर जो था वो भी डाल चुकी हूँ और तो और ऊपर से थोड़ा चीज डाल रही हूँ। साथ ही यहाँ पे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ। पहले मैं सोचती थी कि यहाँ नमक भी जाता है, लेकिन पिज्जा सॉस में अगर नमक है तो जरूरत नहीं है। रेडी हो गया ये भी बेक होने के लिए। अब दोनों ही पिज्जा बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन दोनों ही मैं डिफरेंट प्रोसेस से यहाँ बेक करूंगी। जैसे कि इस वाले पिज्जा को मैं एक प्लेट ले रही हूँ, एक बेकिंग पेपर ले रही हूँ, उसके ऊपर मैं यहाँ ऑयल ग्रीस कर रही हूँ थोड़ा सा। अब उसके ऊपर मैं पिज्जा का ये जो बेस जो हमने रेडी किया है पिज्जा वो रख के गैस पे रखूंगी। देखिए मैं बताती हूँ कैसे। ये देखिए यहाँ पे गैस में चालू कर रही हूँ और साथ ही यहाँ मैं एक तवा रख रही हूँ जिसपे हम रोटी बनाते हैं, वैसा ये तवा है। रोटी बनाने वाला सिंपल तवा रख रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं स्टैंड रखूंगी। अब इसके ऊपर रेडी किया हुआ बेकिंग पेपर के साथ जो पिज्जा है वो मैं यहाँ रख रही हूँ। अब किसी भी ढक्कन से जो थोड़ी ऊंची हो उससे मैं यहाँ ढक दूंगी। करीब 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पिज्जा को पकाना है। दूसरे साइड में यहाँ एक एल्युमिनियम का तवा ले रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब इस पे मैं ऑयल ग्रीस कर रही हूँ। इसमें कोई स्टैंड नहीं रख रही हूँ क्योंकि मैं दोनों तरफ से देखना चाहती हूँ कि कैसा होता है दोनों तवे में। अब इसको भी ढक के मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी मीडियम फ्लेम पे। इसको मैंने 15 मिनट के लिए इसलिए रखा है क्योंकि इसमें कोई स्टैंड नहीं है, तो हीट इसमें जल्दी पहुँच सकती है इसीलिए। तो ये देखिए गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर चुकी हूँ और पिज्जा बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। पहले तो मैं नीचे की तरफ देख रही हूँ कि नीचे जला है या नहीं, लेकिन ये वाली पिज्जा थोड़ा सा नीचे बेस इसका जो है थोड़ा जल चुका है क्योंकि इसमें कोई स्टैंड नहीं था, लेकिन बहुत ही कमाल का दिख रहा है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अब इसको कट कर रही हूँ मैं। तो मेरे पास पिज्जा कटर तो था नहीं, तो मेरे पास जो चाकू बड़े वाले है ना उनसे ही मैं कट कर रही हूँ। 5 पीसेस कर रही हूँ जिससे सबको इक्वली मिल सके। पिज्जा को मैं यहाँ कट कर चुकी हूँ और बहुत ही यम्मी लग रहा है। बस थोड़ा सा बेस थोड़ा जल गया है, पर इतना टेस्टी पिज्जा लग रहा है कि बेस को किसी की नहीं पड़ी है कि बेस कैसा लग रहा है। तो अब यहाँ पे मैं दूसरे पिज्जा को देख रही हूँ। ये थोड़ा परफेक्ट लग रहा है क्योंकि यहाँ इसके बेस नहीं जला है, बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। ऊपर से भी बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। तो ज़्यादा देर में इसे बेक नहीं किया, 30 मिनट इसको बेक किया और 15 मिनट वो वाले पिज्ज़ा को। अब इसको भी मैं कट करूँगी। तो ये देखिए परफेक्ट पिज्जा बन के बिल्कुल रेडी है। एंड बिलीव मी ये पिज्जा घर में सबको पसंद आया है। यहाँ कर तो मेरे भाई को तो इतना पसंद आया है कि उसने कहा है कि अब से पिज्जा तू ही बनाया कर। तो यहाँ पे ये पिज्जा अच्छी तरीके से कट हो चुका है। ऊपर से मैं थोड़ा और ऑरिगेनो डाल रही हूँ, चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा और स्पाइसी मुझे खाना था। और ऑरिगेनो ऊपर से पिज्जा के ऊपर किसे नहीं पसंद होगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। बिलीव नहीं हो रहा ये पिज्जा मैंने बनाया, वो भी बिना किसी अवन के। अगर आपको भी ये पिज्जा घर पे बनाना है वो भी बिना अवन के, तो ये तवा वाला ट्राई जरूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेस्टी और यमी बना है। जो फर्स्ट वाला पिज्जा था वो पास हो चुका है क्योंकि सेकेंड वाला जो पिज्जा हमने एल्युमिनियम के तवा में जो रखी थी वो थोड़ा जल चुका है, तो वो थोड़ा फेल लग रहा है, लेकिन वो भी बहुत ही टेस्टी हुआ है। तो आप कोई भी तरीका आजमा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 2 तरीका बताया है कि दोनों पिज्जा कैसे आप बेक कर सकते हैं, एक एल्युमिनियम के तवे में और एक
स्टैंड के साथ नॉर्मल तवे में, तो दोनों ही अगर आपको अच्छे लगे तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। इस पिज्जा को मैं चलती हूँ इंजॉय करने के लिए, आप भी इसे घर पे बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब और रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि और कौन सी रेसिपी आपको अच्छी लगती है या फिर वो रेसिपी आपको बनानी है, मैं जरूर वो रेसिपी लाऊंगी। बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।